मिनट। अच्छा पहले एक बात, हाँ 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 कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे भाई, बस लेकिन थोड़ा तैयार करो, थोड़ा और तैयार कर लो यार। मेरा ये कहने का मतलब है ना, एक बार जब इंटरव्यू के चक्कर में पढ़ोगे तब आगे नहीं पढ़ पाओगे, बड़ी समस्या तुम्हारे साथ ये हो जाएगी, तब तुम आगे पढ़ोगे नहीं, तुम उसी में परेशान रहोगे, पिछले में ही क्या रहोगे, बार बार परेशान रहोगे। ये होना सुन, हफ्ते 10 दिन रुको, लेकिन हाँ यार देखो, चाहे 10 दिन बात करो चाहे 10 दिन पहले, लेकिन अपना इधर बीच कम से कम 10-15 दिन के अंदर ये टारगेट रखो कि जावा, सेलेनियम, ऊप्स, एक्सपाथ, एपीआई, टेस्टनजी, इतनी चीज हमें क्या करनी है, कंफर्म करनी है। ये सब तो बड़ी पढ़ाई चीजें हैं, और उसी 10 दिन में कैसे भी करके विजय सर के साथ भी लग के 10 दिन तक डेटाबेस भी चलते रहना चाहिए। मतलब डेटाबेस भी कुछ कुछ होता जाएगा, थोड़ा थोड़ा मैनुअल होता जाएगा, और 10-15 दिन में तुम लोग क्या कर रहे हो, 10 दिन में अपना पूरी चीजें एक बार फिर से क्या कर रहे हो, वो रिकॉल कर रहे हो, मतलब अब समझ लो, तुम्हें ऐसे है, मैम पूछने वाली है, बता तो देती है क्या पूछेंगी ना, या पता तो रहता ही क्या पूछने वाली है, तो भैया पहले तैयार होकर बैठो ना यार। तुम्हारे पास आएगी इस समय एकदम काम को एकदम इधर उधर मत करो, तुम्हें कुछ पिछला तैयार भी करना है, कॉल में भी बैठना है, और जो सर डेटाबेस और मैनुअल चला रहे हैं उसको भी साथ ही साथ क्या करना है, तैयार। तो कम से कम हम लोग ये टारगेट लेके चलते हैं कि अगले 10 दिन के अंदर ये सारी चीजें हो जाए, ठीक है। और फिर एक काम करेंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 दिन पढ़ाएंगे, वो क्या 2 से 3 दिन प्ले राइट, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। कितने दिन पढ़ाएंगे, 3 दिन, और इसके बाद फिर रिज्यूमे डालो। फिर तुम रिज्यूमे डाल दोगे, कॉल आने में भी 10-15 दिन का क्या लगेगा, टाइम लगेगा, और उसी 10-15 दिन के अंदर हम लोग प्ले राइट को भी ठीक ठाक इतना कंप्लीट कर लेंगे, जान जाएंगे कि हाँ हम उसको भी अब क्या कर सकें, बोल सकें, ठीक है। प्ले राइट भी देखेंगे, और थोड़ा सा क्या देखेंगे, एआई, थोड़ा सा क्या देखेंगे, एआई। तो चलो अच्छे, पहले ये देखते हैं। जैसे ये टेस्ट केस है तुम्हारा, कल लिखे थे कि नहीं, जैसे ये वाला है ना, क्या कर रहे थे हम, चलो चेक टेस्ट केस ऑटोमेट किए थे, कौन सा था भाई, यही था ना, उसको हटाते हैं, देखो क्या क्या है यहाँ, दिखे जरा। अच्छा हम लोग पहले जेसन हमारी कहाँ रखी है, जेसन फॉर्मेट कॉन्टेक्ट करके कहीं रखी है कि नहीं रखी है, वो हमारी जेसन है, जेसन में हमारा डेटा है, हम यहाँ से रिक्वेस्ट भेजते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले क्या करते हैं, रीड ऑल बाइट्स, इससे जेसन फाइल रीड होके मिल जाती है हमें क्या, बाइट का एरे। फिर जब न्यू स्ट्रिंग करते हैं और बाइट का एरे भेजते हैं तो बन जाता है क्या, स्ट्रिंग। तो भैया बहुत चीजें याद कर लो, चीजें क्या कर लो, याद कर लो। अब जैसे तुमको ये कहे कि कहीं जेसन रखी, जेसन किसी जेसन फाइल के अंदर डेटा रखा है, कोई तुमसे कहे कि उसको प्रिंट करके दिखाओ, तो उसको ज्यादा नहीं, ये इतना दिमाग में होना चाहिए कि हमको क्या करना है। हम लिखेंगे सबसे पहले क्या, फाइल्स डॉट रीड पाथ्स डॉट गेट करके भेज देंगे जेसन का क्या, पाथ, पा जाएंगे क्या हम, जेसन का बाइट एरे, बाइट एरे पा जाएंगे, और बाइट एरे से ही बात नहीं बनेगी। फिर जब लिखेंगे न्यू लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग, और भेज देंगे उसी के अंदर क्या, बाइट एरे, तो हम पा जाएंगे क्या, तो हम पा जाएंगे स्ट्रिंग। चाहो तो प्रिंट करा के देखो, जो जेसन वहां लिखी है फाइल में वो क्या हो जाएगी, पूरी छप के यहाँ पे आ जाए। क्लियर है, बोलो भाई, कोई कंफ्यूजन। अच्छा ये फिर क्या कर रहे हैं हम भाई, इस चीज में देखें, हम स्टार वैल्यू निकाल रहे हैं ना। अच्छा न्यू ये हम निकाल रहे हैं, ओहो देखो पहले ध्यान से, न्यू जेसन ऑब्जेक्ट, भाई जेसन, देखो जेसन में सब आ गया स्ट्रिंग में ना जी। देखो हम करना क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं, जैसे पहले इसको डिबग मोड में रन करते हैं, सबको भैया इसकी एकदम प्रैक्टिस करनी है, लापरवाही जरा सा भी नहीं। एपीआई भी एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, एपीआई याद रखना। एपीआई में देखो यूआई जैसा नहीं था, इतना मुश्किल, इतना बड़ा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना, उसके कंपैरिजन में तो क्या है, बहुत छोटा है, बहुत आसान है, और पूछते जरूर है। तो भैया ये चीज पे कमांड रखना। ये देखो पूरी जेसन आगे की नहीं रीड होगी, ये कौन सी जेसन है, जो मेरी रखी है, जिसको हम रिक्वेस्ट में क्या करेंगे, भेजेंगे, ठीक। अब रिक्वेस्ट को भेजेंगे तो फिर क्या पाएंगे, रिस्पॉन्सिव जेसन पाएंगे, फिर वहां जेसन से डेटा क्या करेंगे, निकालेंगे, और फिर जो भेजा था डेटा और जो पाए हैं उससे क्या करेंगे,
मैच करेंगे। तो देखो इसीलिए क्या किया है, यहाँ पे दिख रहा है ना, देखो मेरे भाई क्या किया है, न्यू जेसन क्या किया है, ऑब्जेक्ट किया है। जेसन का क्या बना, ऑब्जेक्ट बना। एक मिनट, एक एक लाइन चलाते हैं। देखो जेसन का क्या बना, ऑब्जेक्ट बना। तुम्हें पता है जेसन का ऑब्जेक्ट, न्यू जेसन ऑब्जेक्ट लिखते हो और क्या भेज देते हो, अपनी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब वही, अरे स्ट्रिंग मतलब वही जो जेसन है वो किसमें है, पूरी स्ट्रिंग में है ना। तो जेसन का क्या बना दिया तुमने, ऑब्जेक्ट। ये देखो ये रिस्पॉन्स का नहीं है, ये कौन सी जेसन है, रिक्वेस्ट वाली। अरे भाई रिस्पॉन्स वाली तो तब आएगी जब क्या भेजोगे, रिक्वेस्ट भेजोगे, रिस्पॉन्स पाओगे तब, जब लिखोगे क्या, आर डॉट गेट बॉडी डॉट एज प्रिटी स्ट्रिंग, ये वाली भी जेसन पाओगे, ये भी जेसन स्ट्रिंग पाओगे। लेकिन ये कौन सी है भाई, रिस्पॉन्स वाली। ये कौन सी है, रिक्वेस्ट वाली। अब जैसे टेस्ट केस में लिखा है कि स्टार वैल्यू क्या करो, वेरीफाई। टेस्ट केस है कि एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करो और उसमें वेरीफाई करो कि स्टार वैल्यू सही आ रही है या नहीं। तो जैसे हम देखो यहाँ रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, स्टार वैल्यू हम, अच्छा स्टार वैल्यू क्या हम भेज रहे हैं, कहाँ है, अरे इसी जेसन में है ना यार, इसी जेसन के अंदर ही तो मेरे भाई सब है ना, स्टार वैल्यू से लेके जो भी है, पूरी जेसन इतनी बड़ी है, उसके अंदर ढेर सारा, उसी के अंदर स्टार वैल्यू पड़ी। तो स्टार वैल्यू कैसे निकालोगे यार, वही क्या किया, जो ऑब्जेक्ट बना था जेसन रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट डॉट क्या किया, गेट स्ट्रिंग, और भेजा क्या, की का नाम स्टार अंडरस्कोर वैल्यू, पा जाएंगे। तो ये है मेरा क्या, एक तरह से रिक्वेस्ट की स्टार वैल्यू। ये किसकी स्टार वैल्यू है, रिक्वेस्ट। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से हम क्या भेजेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे। अब हम यहाँ से क्या भेजेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे। जब रिक्वेस्ट भेजेंगे तो क्या पाएंगे हम, रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स में भी तो स्टार वैल्यू है, फिर रिस्पॉन्स से भी क्या निकालेंगे, स्टार वैल्यू। फिर उसकी और इसकी स्टार वैल्यू को क्या करेंगे। मान लो एक टेस्ट केस है, ज़्यादा कहानी दुनियादारी इसमें हम नहीं रख रहे हैं। वैसे अच्छा तुमको अंदर वाली चीज़ें भी वो करना बता दिया था ना, हाँ अंदर वाली चीज़ें भी तुमको हम क्या किए थे, बता दिए थे कि नहीं, कि कैसे अंदर जेसन में अंदर होगा, एरे होगा, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट होगा, रीड करना सिखा दिए है ना। तो थोड़ा दिमाग लगाना, चलो 2 4 6 चीज़ें करते हैं। क्या क्या किया जाए पहले ये देखते हैं, ये देखते हैं। अच्छा मेरे पास एक, यही है मेरी रिक्वेस्ट ना, हाँ पर भाई नहीं भाई, इस समय तुम लोग अब एकदम अच्छा मूड पे खड़े हो, समझ रहे हो, एकदम इस समय जरा सा भी लापरवाही ना करो। और अगर किसी को दिक्कत है, हम कह रहे हैं फिर से, नहीं हो तो भाई चले जाओ, वहीं मोड़ वहीं कमरा ले लो, और ज़रूरत हो तो शाम को हमसे भी वहाँ तुम क्या कर सकते हो, घर पे मिल सकते हो। लेकिन कुछ भी करो, छोड़ो मत यार, ये तुम्हारी लाइफ का सवाल है बस जानने में, याद रख लेना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सारी मेहनत, सारा आना, सारा जाना, सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और बैच खत्म हो जाएगा, 1 2 महीने 3 महीने बीत जाएगा तो होना और मुश्किल हो जाएगा। तब थोड़ी ना, अभी कुछ नया नया सीख रहे हो तो थोड़ी नया है, तब धीरे धीरे भूलने का टाइम आएगा। वो तब किसका टाइम आएगा, भूलने का। जितने दिन बीतते जाएंगे उतनी चीज़ें तुम्हारे पास से क्या होती चली जाएंगी, कम होती चली जाएंगी। अकेले बैठ के पढ़ भी नहीं पाओगे, अभी इतने लोगों का ग्रुप है, ये पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है, ऐसे करके पढ़ ले रहे हो। फिर जब अकेले पढ़ जाओगे ना तो फिर पढ़ भी नहीं पाओगे। तुम सोचोगे अरे नहीं सर हम बाद में आके फिर से नई बैच ज्वाइन कर लेंगे, तुम वो भी नहीं कर पाओगे। हम मना नहीं करेंगे, तुम करोगे ही नहीं, क्योंकि आज तक कोई नहीं कर पाया सही से इसका, तो तुम कहाँ से करोगे, तुम भी नहीं करोगे। अंतिम में सब कुछ ना कुछ रोज भूलते जाओगे, 2 4 महीने से जाते जाते पूरा मामला क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। इसलिए इस समय कोई लापरवाही नहीं। जैसे सिलेक्शन जब होने भी होंगे झटके में होंगे, फटाफट ऐसे हो जाएंगे, किसी का भी कोई इंटरव्यू दिया हो गया, बस बैठा हो गया। तो इसलिए एकदम तैयार रहो, इस टाइम जरा सा लापरवाही नहीं। अब जैसे ये देखो, हमें क्या क्या मैच करना पहले ये बताते हैं। ये एक्सपेक्टेड वाली है, ये हमारी सारी रिक्वेस्ट वाली है, एक स्टार वैल्यू मैच करनी है, और क्या मैच करें बताओ, और क्या फर्स्ट नेम ये मैच कर लेते हैं, और लास्ट नेम ये मैच कर लेते हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है, ये क्या हो सकता है, जैसे राहुल ही नहीं हो सकता। मान लो राहुल की जगह क्या है, समीर है, यादव की जगह मान लो क्या है, सिंह है, ईमेल आईडी कुछ भी है। अब तुमको यही, हमको यही देखो ध्यान से, सर कहाँ गया मेरा वो जेसन, कहाँ है, हैं? कहाँ है, यही है।
ना जेसन हम ढूंढ रहे हैं ना, मेरी जेसन कहाँ गई ये बताओ। डेस्कटॉप पे है ना, आ गया, यही है क्या जेसन, बोलो फटाफट। इसमें चीज़ें कर देते हैं क्या थोड़ी चेंज। इस बार अब भेजेंगे तो स्टार वैल्यू क्या रहेगी, कुछ भी, चलो 5 ही है। लीड स्कोर क्या है 95, फर्स्ट नेम डाल दिए, सपोज करो सैम, हैं, और लास्ट नेम डाल दिए सपोज करो क्या, कुछ भी, सैम बाइडेन। ईमेल आईडी डालनी है, हमको 4 चीज़ मैच करनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और स्टार। ये चारों चीज़ रिक्वेस्ट में भी है और यही चारों चीज़ किस में आएगी, रिस्पॉन्स। लेकिन रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स एकदम एक जैसे नहीं है, रिस्पॉन्स में एक्स्ट्रा चीज़ आती है ना, हाँ, क्रिएटेड टाइम, आईडी, मतलब अलग है दोनों भाई। तो दोनों को रीड करने के लिए दिमाग क्या लगाना पड़ेगा, अलग ढंग से। अब देखो हम लगाते हैं, कैसे करेंगे, लो इसको हम यहाँ कर दिए, इसको सेव कर देते हैं। तो भाई कैसे रीड करना है पहले देखते हैं। जे स्टार वैल्यू कैसे निकलेगी, स्टार वैल्यू तो सही है, स्टार वैल्यू कहाँ है भाई, डायरेक्ट है ना, सीधे रूट के अंदर है, तो डायरेक्ट कैसे निकल जाएगा, गेट स्ट्रिंग से निकल जाएगा क्या, स्टार वैल्यू। ऐसे ही हमें और क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए, फर्स्ट नेम, ये कहाँ है, देखो मेन एक ये है, इसके अंदर प्रॉपर्टीज नाम की क्या है, की है, और की के अंदर एक क्या है, एरे है, और एरे के अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और उसी ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू है जिसमें लिखा है क्या, सैम ना। कैसे लिखेंगे देखो, ये जेसन रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, ये जेसन का रूट वाला बनाया ही है। अब लिखेंगे डॉट, अब बताओ इस रूट के अंदर ही प्रॉपर्टीज है कि नहीं है, तो लिखेंगे डॉट गेट, लेकिन लिखेंगे क्या, गेट जेसन एरे, रीजन प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या है, एरे है, तो एरे डाल दिया भाई, ये लिख दिया भाई, लो क्या क्या है, प्रॉपर्टीज, और इसको ले लिया भाई किसमें, स्ट्रिंग में, सॉरी स्ट्रिंग में नहीं आएगा भाई, एरे में आएगा ना यार। जेसन एरे रिटर्न करेगा क्या, जेसन एरे, और लिख देते हैं प्रॉप जेसन एरे। अब लो प्रॉप जेसन, अब एरे मिल गया, इस एरे के अंदर ये पहला ऑब्जेक्ट है, कॉमा लेके फिर ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, दूसरा, तो हमारी चीज पहले के अंदर है, तो हम लिखेंगे डॉट क्या, डॉट गेट। अब यहाँ देखो, यहाँ मेथड, अब यहाँ मिलेगा क्या हमको, एरे में 0 नंबर पे क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट ना, 0 नंबर पे क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट, तो मेथड यूज किया गेट जेसन ऑब्जेक्ट, और भेजेंगे क्या 0, तो मिल जाएगा हमें क्या, और फिर यहाँ लिख दे जेसन, इसको ऐसे लिख देते हैं क्या, फर्स्ट नेम जेसन जे, और ये क्या है भाई, जेसन। भाई सब लोग प्रैक्टिस करो यार, ऐसे नई नई क्लास डेली पढ़ने का क्या मतलब होगा अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। अब यहाँ से फर्स्ट नेम जेसन ओबीजे डॉट, अब देखो अब ऑब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, वैल्यू, वैल्यू की है, और वैल्यू उसकी क्या है, सैम। तो अब लिखेंगे जेसन ओबीजे डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ लिख देंगे क्या, वैल्यू, आ जाएंगे क्या, तो ये इसीलिए लिखते स्ट्रिंग, हम लिख रहे हैं ऐसे, मतलब समझाना क्या है, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट फर्स्ट, एक मिनट, आ गया, ये रिक्वेस्ट वाला है ना मेरे भाई, कोई कंफ्यूजन। अब ऐसे ही देखो फिर कर रहे हैं, लो जेसन ऑब्जेक्ट, और हमें क्या चाहिए भैया, लास्ट नेम, लास्ट नेम कहाँ है, दूसरे ऑब्जेक्ट में है भाई, देखो ध्यान से यार, ये पूरा एरे है, इसका एक ऑब्जेक्ट ये है, सॉरी, और दूसरा ये है, इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा 1, लो यही तो कर रहे हैं, और ईमेल आईडी तीसरे नंबर पे है, तो लिख देंगे यहाँ जेसन ऑब्जेक्ट भाई, जो प्रॉपर्टी का जेसन का एरे है, जब गेट जेसन ऑब्जेक्ट 1 भेजेंगे तो हम क्या पा जाएंगे, फर्स्ट नेम की जगह पा जाएंगे किसका, लास्ट नेम का,
और लास्ट नेम में भी ये रख देंगे। और वो क्या है भाई, की का नाम क्या है, क्या है, वैल्यू ही है। लो मेरे भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या लिख रहे हैं, रिक्वेस्ट लास्ट नेम, हो गया। ऐसे ही एक और निकाल लो, क्या, ईमेल आईडी, यहाँ वन की जगह क्या कर दोगे मेरे भाई 2, यहाँ लास्ट नेम की जगह लिख दोगे क्या, ईमेल, और यहाँ लिख दोगे क्या भाई, ईमेल, और यहाँ लिख दोगे क्या भाई, अरे कुछ लिख रहे, ऐसे वेरिएबल का नाम है ना, आ गया ना। अब यहाँ 1 2 और उसमें भी नाम वैल्यू ही है, ईमेल, हाँ वैल्यू है ना। तो ये 4 चीज़ हमें मैच, तो ये रिक्वेस्ट में है। अब हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, जब रिक्वेस्ट भेजेंगे तो मेरे भाई क्या होगा, रिस्पॉन्स पाएंगे ना। जो रिस्पॉन्स पाएंगे फिर वही रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट क्या बनाए हम, आर। चलो आर भी लिखे हैं तो क्या दिक्कत है, या चलो बदल देते हैं, एल शिफ्ट आर, इसका लिख देते हैं। अब रिस्पॉन्स डॉट गेट बॉडी डॉट एज प्रिटी स्ट्रिंग करेंगे तो क्या पा जाएंगे, रिस्पॉन्स, या इसका नाम भी थोड़ा चेंज करते हैं, इसका नाम कर देते हैं रिस्पॉन्स जेसन ना। अब फिर उसको न्यू जेसन ऑब्जेक्ट किया, बहुत बढ़िया किया, फिर क्या निकाला, गेट नंबर से आईडी, ये क्या निकाल रहे हैं, कॉन्टैक्ट आईडी। हमें कॉन्टैक्ट आईडी से मतलब नहीं है क्योंकि कॉन्टैक्ट आईडी हमें मैच नहीं करनी। हमें क्या क्या मैच करना है मेरे भाई, क्या क्या हम निकाले थे इसमें कल, टैग्स वैग्स निकाले थे, और क्या क्या निकाले थे, ईमेल कहाँ निकाले हैं, नहीं कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन स्ट्रक्चर तुमको पता है, पोस्टमैन देख लो अपना, पोस्टमैन में याद है ना स्ट्रक्चर रिस्पॉन्स का। देखो अब ये रिस्पॉन्स वाला देख रहे हैं, रिस्पॉन्स वाले में से कैसे डेटा उठाना है। भाई प्रैक्टिस करो यार आज इसकी एकदम अच्छे से सब लोग, ठीक है। कहाँ गया, कहाँ गया, क्या है भाई, यही है, अच्छा हिस्ट्री है, कलेक्शंस में आओ, यही है, कौन सा, क्रिएट कॉन्टैक्ट, रिस्पॉन्स है कहीं, अभी नहीं आया है ना, कहाँ गया, ये कौन सा है भाई, यही है क्या, पोस्ट का है ना, बॉडी है ना, यहाँ यही है, इसमें रिस्पॉन्स आएगा ना। ईमेल आईडी वाईडी थोड़ी बदल दे क्या, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना। हम किस लिए कर रहे हैं, बस देख देख, एक मिनट, अब सेंड करो, हम वो दिखाना चाह रहे हैं कि रिस्पॉन्स कैसा आएगा। तो अब रिस्पॉन्स का जब स्ट्रक्चर पता चल जाएगा तो पता चल जाएगा ना कि फर्स्ट नेम कहाँ आता है, लास्ट नेम कहाँ आता है। तब जैसे उसको निकाले वैसे इसको भी निकालेंगे और फिर उनको क्या करेंगे, मैच। क्या हो गया भाई, इसको क्या नेट स्लो है क्या, आ गया ना, इसको भी देख लो मेरे भाई, आ गया, ये देखो, ये रिस्पॉन्स वाला है, देख रहे हो अंतर है दोनों में, एकदम एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हाँ रिस्पॉन्स में भी तो वही डेटा आएगा जो रिक्वेस्ट में भेजा गया है, और कुछ एक्स्ट्रा भी आएगा। तभी देखो ये 140 लाइन का है और रिक्वेस्ट वाला जो है कितने लाइन का है, 81 लाइन का है, और रिस्पॉन्स वाला कितने का है, 140 में ज़्यादा डेटा आया है ना, लेकिन वो भी आया है जो तुम भेजे थे। अब देखो कहाँ कहाँ आया है, क्या आया है, अब समझना पड़ेगा। एक तो स्टार वैल्यू आया है, स्टार वैल्यू कहाँ है, एकदम सामने रूट, देखो इसका भी रूट यही है ना, इसका भी रूट क्या है, ये देखो ये रूट हो गया। अब ये सब उसके क्या हो गए, की हो गए, सामने क्या है वैल्यू, और किसी किसी की वैल्यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसी की वैल्यू क्या है, एरे है। अब स्टार वैल्यू की वैल्यू क्या है, 4 है ना, जो भी है, तो स्टार वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो देखो न्यू जेसन ऑब्जेक्ट करके क्या किया है, पहले रिस्पॉन्स जेसन क्या भेज दिया, स्ट्रिंग, और फिर इसके बाद ये लिखो डॉट क्या, गेट स्ट्रिंग ना भाई, लिखना पड़ेगा गेट नंबर, क्योंकि वैल्यू क्या है 4 है ना, तो गेट क्या लिखोगे, गेट नंबर, और क्या भेजोगे, क्या था, स्टार अंडरस्कोर वैल्यू, बस। और ये तुम्हें रिटर्न करेगा क्या,
नंबर लिख देते हैं, 1 मिनट। ये रिटर्न क्या करता है? नंबर का ऑब्जेक्ट देता है यार। किसका देता है? नंबर का। लिख देते हैं क्या, लेकिन अच्छी बताओ, नंबर दे रहा है ना, और हमें जिससे मैच करना है वो क्या है? ये तो स्टार वैल्यू हम किस में पाए थे? स्ट्रिंग में। रिक्वेस्ट में देखो थोड़ा उल्टा दिख रहा है, रिक्वेस्ट में किस में था? स्टार वैल्यू स्ट्रिंग में थी। अरे देखो तुम्हारी आंख के सामने है, लो देखो ये देखो, बताओ स्टार वैल्यू किस में है? स्ट्रिंग में। और रिस्पॉन्स में किस में है? नंबर में है। दोनों को मैच करना है, लेकिन दोनों का फॉर्मेट क्या है? अलग अलग है। जावा में तो मैच होगा नहीं, इसीलिए नंबर हम लेके नंबर को बाद में किस में कन्वर्ट कर देंगे? स्ट्रिंग। अब याद रखना, नंबर का भी एक मेथड है, जानते हो क्या? यहाँ लिख रहे हैं बिल्कुल, हाँ, चाहो तो यहीं ऐसे लिख सकते थे। गेट नंबर से किसका ऑब्जेक्ट मिला? नंबर का। चाहो देख लो भाई, गेट नंबर से किसका मिला? नंबर का। लेकिन आपको चाहिए क्या? स्ट्रिंग। तो लास्ट पे लगाना क्या? डॉट टू स्ट्रिंग। तो नंबर को कन्वर्ट कर देगा किस में? स्ट्रिंग में। तो यहाँ लिख लें स्ट्रिंग रिस्पॉन्स स्टार क्या। बात समझ में आई सबको कि नहीं आई? क्या किया? टू स्ट्रिंग एक मेथड है। इंटीजर तुम्हारे पास है, अगर क्या है? इंटीजर। अगर कोई तुमसे कहे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो तो इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग कर दो। जैसे एक होता है इंट, इंट को नहीं करोगे, जैसे मान लो इंटीजर भी तो होता है। देखिए अगर हम इंटीजर x इक्वल टू 100 तो नंबर है ना, लेकिन वही x डॉट टू स्ट्रिंग कर देंगे तो 100 किसमें हो जाएगा? डबल कोट्स के अंदर। टू स्ट्रिंग मेथड लोगों क्या बनाता है? स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। ये आ गया, लो मेरा काम हो गया। और क्या चाहिए भाई बताओ जरा जरा फटाफट। फर्स्ट नेम लास्ट नेम सब कहाँ है? एक प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज के अंदर क्या है? एक एरे है, पहले में दूसरा तीसरा। अरे तो ये तो किए हैं, देखो यहाँ गेट जेसन एरे किए हैं कि नहीं किए हैं? और यहाँ से हम देखो पा गए हैं क्या? फर्स्ट नेम। पाए हैं कि नहीं पाए बताओ? और इसका नाम थोड़ा बदलते हैं, इसका नाम रखते हैं, जैसे कंफ्यूज ना हो हम लोग, क्या? जेसन रिस्पॉन्स रूट है, चलो इसका यही रहने देते हैं। ये जेसन प्रॉप एरे है, प्रॉपर्टीज है, ये भी सही है। अब इसका नाम रख देते हैं क्या? रिस्पॉन्स फर्स्ट नेम। सॉरी ये क्या हो गया? ये तो जेसन है ना, ये तो क्या है? जेसन ऑब्जेक्ट है। तो इसका नाम रख देते हैं जेसन फर्स्ट नेम रिस्पॉन्स फर्स्ट नेम जेसन वो बीच में, और वही यहाँ रख देते हैं। और ये क्या हो गया मेरा भाई? ये हो गया क्या? इसका नाम रख देते हैं रिस्पॉन्स फर्स्ट। ठीक। अब हम तो कहेंगे इसी को क्या करो, इसको बस कॉपी करके क्या मारो? पेस्ट। इसका नाम रख दो रिस्पॉन्स, क्योंकि 1 पे क्या है? एरे में 1 पे क्या है? लास्ट नेम है। और भाई इसको यहाँ लिखोगे, ऐसे करोगे, अब यहाँ से पा जाओगे क्या? रिस्पॉन्स लास्ट नेम। ऐसे ही इसको बना देते हैं भाई क्या? ईमेल। और मेरे भाई, और यहाँ ये हो गया, और यहाँ क्या हो गया? रिस्पॉन्स ईमेल हो गया। मिल गया? और इंडेक्सिंग मेरे भाई तो है एकदम परफेक्ट। अब कैसे करोगे? बस भैया अब क्या करो, इफ क्या क्या मैच करना है? इफ, हाँ बता रहे हैं मैडम। इफ क्या है? रिक्वेस्ट स्टार वैल्यू डॉट क्या इक्वल्स इग्नोर केस, और मैच करोगे रिस्पॉन्स स्टार। मैच कर गया तो पास, यहाँ क्या लिख देंगे? पास। नहीं मैच किया तो क्या करेंगे? फेल। मान लो नहीं मैच किया तो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा ना। अगर नहीं मैच करेगा तो फेल हो जाएगा ना। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखो, चलो कुछ ऐसा करते हैं कि जानबूझ के फेल हो ही जाए। चलो यहाँ भी लिख देते हैं क्या? स्टार वैल्यू है ना, स्टार वैल्यू। चलो पहले इसको देखते हैं, इफ एल्स से क्या हो जाएगा? ये मैच हो जाएगा। चलो प्रिंट कर देंगे क्या? पास और फेल। ऐसे एक चीज और मैच करते हैं क्या? फर्स्ट नेम। तो क्या लिखेंगे? रिक्वेस्ट क्या? फर्स्ट नेम, और इसको मैच करेंगे
रिस्पॉन्स फर्स्ट नेम से। हाँ, लेकिन एक गलती करते हैं, यहाँ 0 की जगह क्या कर देते हैं 1। अब बताओ ये तो गलत डेटा लेके आएगा कि नहीं लेके आएगा? फर्स्ट नेम की जगह यहाँ इसमें क्या आ जाएगा? लास्ट नेम आ जाएगा। लास्ट नेम और फर्स्ट नेम से मैच होगा तो मैच होगा, नहीं मैच होगा। पक्का है ना इतना? चला के देखते हैं हम लोग। कैसे? यहाँ लिख देते हैं क्या, पास्ट, और यहाँ लिख देते हैं क्या, पेड। और लो भैया यहाँ कॉपी मारो और सीधे इसे पास्ट फेल। बढ़िया है, चला दें इसको, हम चला दें। मैं बताओ, पास, ये वाला तो पास हो जाएगा और ये वाला फेल हो जाएगा ना, बोलो। अच्छा, अब हम चाहते हैं ये पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन खत्म करें। अब तो हम लोग क्या यूज करते हैं, टेस्टंजी है इसमें कि नहीं? होगा ना, @टेस्ट, और मेथड का नाम लिख देते हैं वेरीफाई कॉन्टैक्ट क्रिएशन। मतलब कॉन्टैक्ट क्रिएट करना और उसका डेटा क्या करना, वेरीफाई। और ये ड्रामा करने की जरूरत अब नहीं है। ये क्या है भाई? ये इसके लिए आया होगा, इसके लिए आया होगा, ये इसके लिए। यहाँ तो दो रास्ता होता है ना, या तो क्या कर सकते हो, ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन, और एक तो क्या कर सकते हो, सराउंड विथ ट्राई कैच। चलो सराउंड विथ क्या कर दिया आपने, ट्राई कैच, और इसको बराबर कर दिया क्या, मान लो, बस एकदम परफेक्ट। चलाएं, रन करते हैं। फेल हो जाएगा ना, फेल होना चाहिए ना, बोलो। चला कि नहीं चला? हाँ चल गया। देखते हैं क्या करता है। पहला पास हो जाना चाहिए और दूसरा क्या हो जाना चाहिए। और सब लोग थोड़ा डिबग करो, कोड तो है यार, कर्सर ले जाके डिबग करो, थोड़ा कुछ नोट। और पास हो गया, पास हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा रिजल्ट देखते हैं पहले। एक पास हुआ और एक फेल। लेकिन टेस्टंजी क्या बोल रहा है, टेस्टंजी के लिए सब कुछ हरा हरा है ना, टेस्टंजी के लिए क्या है, सब हरा हरा, उसके लिए सब क्या है, पास है। जबकि पास हुआ नहीं हुआ ना। तो अब सुनो, तुम्हारे इफ एल्स को टेस्टंजी नहीं जानता, तुम्हारे इफ एल्स को टेस्टंजी नहीं जानता। टेस्टंजी कहता है कि भैया पास फेल अगर करा रहे हो और हमसे कराना चाहते हो कि हम फेल हो जाए तो लाल दे दे, पास हो जाए तो क्या दे, हरा दे, तो मेरे भाई तुमको मेरे तरीके से चीजों को मैच करना होगा। अपने इफ एल्स वाले तरीके से करोगे तो वो हमको दिखाई ही नहीं देता। हम तो कहेंगे सब क्या है, टेस्टंजी। अभी टेस्टंजी के लिए क्या है, टेस्टंजी देखो टेस्टंजी कब फेल होता है, सिर्फ दो कंडीशन। पहला, चलते हुए क्या आ जाए, कोई एक्सेप्शन, और दूसरा फेल हो जाए कोई असर्शन। असर्शन का तो तुमने अभी नाम ही नहीं सुना है। तो तुम्हारे लिए तो टेस्टंजी एक ही केस में फेल होगा, जब क्या आएगी, एक्सेप्शन। जबकि यहाँ देख रहे हो एक्सेप्शन नहीं आई, पूरा कोड चल गया, लेकिन फेल तो हुआ ना। लेकिन बोला कुछ है, ये क्या कहा, पास है। अब तो मेरी नजर भी नहीं जाएगी इसके ऊपर कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, जबकि चीज क्या थी, फेल। तो टेस्टंजी इसीलिए जोर देता है, कहेगा भैया अपने तरीके से तुम लोग करोगे तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा। और ये भी कहता है कि तुम लोग जो क्या कर रहे हो, जो ये तुम लोग तरीका अपना के रखे हो 5 लाइन, हम तुमको 1 लाइन में चीज दे रहे हैं ना, उसको यूज करो ना। कैसे, देखो ये तरीका हम कमेंट कर दें, हटा ही दें, चलो एक कमेंट ही कर देते हैं, मान लो। वैसे तो ये तो सिंपल है ना ये तरीका, ये तो पहले भी खूब यूज किए हो तुम लोग। अब देखो तुम लोग क्या यूज करोगे, assert डॉट इक्वल्स। क्लास का नाम क्या, ध्यान देना है पहले, कौन सा assert चाहिए, ना ये नहीं, org डॉट टेस्टंजी। जब ये हो जाए, डॉट assert इक्वल्स। मेथड का नाम क्या है, assert इक्वल्स। और ये मेथड में 2 पैरामीटर भेजते हैं, पहला एक्चुअल, दूसरा एक्सपेक्टेड। और ये अंदर खुद ही मैच कर लेता है। मतलब समझ रहे हो हम क्या करने वाले हैं, ये एक्चुअल है ना, रिस्पॉन्स वाला ये है ना, और रिक्वेस्ट वाला मेरा क्या था, एक्सपेक्टेड ना। लो कर देगा ना यार। कितना टाइम हो रहा है, आज कल चलेगी, कल हम पहले ही आ जाएंगे। कल पहले तुम्हें लोग की क्लास करेंगे।
हाँ पहले ये देखो, ये बात समझ में आ रही है? एसर्ट डॉट एसर्ट इक्वल्स, और ये देखो, और जानते हो एसर्ट एक क्लास है किसकी? टेस्टनजी की। एसर्ट इक्वल्स उसका एक स्टैटिक मेथड है, उसमें दो पैरामीटर भेजते हो, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड। और एसर्ट इक्वल्स के अंदर उन लोगों ने इफ एल्स खुद लगा रखा, और इफ एल्स लगा के अंदर ही अंदर वो लोग क्या करते हैं? मैच करते हैं। अब ऐसे जब मैच होगा तब टेस्टनजी को पता चलेगा कि चीज पास है कि चीज क्या है? फेल है। जरा देखते हैं, आ जाओ दूसरे पे। दूसरा कौन सा था? रिस्पॉन्स फर्स्ट नेम और रिक्वेस्ट फर्स्ट नेम। ये तो मैच नहीं कर रहे थे ना, हमने कुछ उल्टा सीधा जानबूझ के कर दिया था। एक बार ईमेल आईडी बदलनी पड़ेगी ना यार। कहाँ गया? यही था ईमेल आईडी। चलो अब चलो, अब देखना कितना परफेक्शन है। ना ना, अभी तो कुछ और फेल हुआ है। हाँ वही है, देखो चल गई रिक्वेस्ट, अब फेल हुआ है कि नहीं? पहली चीज देखो, और दूसरी चीज देखो आ भी रहा है यहाँ रिजल्ट में। असर्शन एरर, एक्सपेक्टेड क्या था? सैम था, बट फाउंड क्या था? बाइडेन। एक्सपेक्टेड एक्चुअल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब फेल होगा। याद रहेगी ये बात। आज से टेस्टनजी यूज करने का मतलब है हमें किसी को वैलिडेशन करना है, इफ एल्स से मैच नहीं करना है। इनका बना बनाया रेडीमेड मेथड है, वो यूज करना मेरी मजबूरी है। अगर हम उसको यूज नहीं करते हैं, इन केस अगर हम इसको यूज नहीं करते हैं तो जानते हो क्या नुकसान होगा? तो सबसे बड़ा नुकसान यही होगा कि टेस्टनजी को पता ही नहीं चलेगा कि चीज पास हुई कि चीज। आई बात समझ में? कर लोगे आप? ऐसे सबके साथ आपको करना है। अब एक चीज और देखो, बोले एक चीज और देखो। अच्छा देख रहे हो, ये देखो एसर्ट डॉट करके कितने, एसर्ट इक्वल्स नाम के कितने मेथड हैं? ढेर सारे। ये किसका क्लासिक एग्जांपल है? ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग है, एक ही क्लास के अंदर एक नाम के ढेर सारे मेथड। और सोचो एसर्ट इक्वल्स नाम के कितने मेथड हैं, लेकिन पैरामीटर सब में क्या होगा? अलग अलग। कितने हैं? देखो ये कम से कम 30 मेथड है, कम से कम 25 मेथड है, सबका नाम क्या है? बस पैरामीटर क्या है? अलग अलग। इन लोगों ने इस मेथड को ऐसे बनाया। कई बार ऐसा होता है, हो सकता है कि तुमको ट्रू और फॉल्स मैच करना हो तो तुम पैरामीटर में क्या भेजोगे? बूलियन। तुम्हें इंट को मैच करना हो तो तुम क्या भेजोगे? इंट। तुम्हें स्ट्रिंग मैच करना होगा तो क्या भेजोगे? स्ट्रिंग। मान लो तुमको दो डायरेक्ट एरे ही मैच करना है तो क्या भेजोगे? एरे। तो ध्यान से देखो, तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें पाओगे एसर्ट इक्वल्स मेथड तो नाम सेम है, लेकिन पैरामीटर सब में क्या है? अलग। और एक बात बता दें इसके बारे में, इसमें हर मेथड, जैसे मान लो तुम लोग स्ट्रिंग स्ट्रिंग मैच करते हो, इंट इंट मैच करते हो, बूलियन बूलियन मैच करते हो, एरे मैच करते हो, कैरेक्टर मैच करते हो, जितने टाइप्स हैं, तो हर टाइप के लिए अलग अलग इसमें क्या है? मतलब मेथड सेम है लेकिन पैरामीटर क्या है? अलग। तुम देखो ना, दिखेगा भी यार। जैसे देखो एक ये है, एक मिनट ऊपर से, ये देखो ये वाला पहला वाला किसके लिए? दो बूलियन। ये एसर्ट इक्वल्स दो बूलियन के साथ बनाया गया है। ये भैया दोनों बूलियन है ना? ना, थोड़ा अंतर है। एक का बी स्मॉल है, एक का बी क्या है? कैपिटल है। मतलब ये जो बी है ये डेटा टाइप है, और ये जो बी है ये क्या है? हाँ, लेकिन हाँ रैपर क्लास है। लेकिन तुम छोड़ो, तुम दो पैरामीटर भेजना ना, ट्रू कामा फॉल्स या ट्रू कामा ट्रू, वो क्या करेगा? मैच करेगा। और एरे है, मतलब ये तुम समझो, तुमको दो चीज मैच करने को जब बोलेंगे, चाहे दो नंबर, चाहे दो इंटीजर, चाहे दो स्ट्रिंग, चाहे जो दो चीज बोलेंगे, तुम आंख बंद करके एसर्ट डॉट एसर्ट इक्वल्स करके दो पैरामीटर। और याद रखना, तुम भेजोगे पैरामीटर ना, नंबर ही भेजोगे तो बस सोचना कि नंबर वाला बना है कि नहीं। वो लोग सब के लिए बना के रखे हैं, नंबर के लिए भी, बूलियन के लिए भी, स्ट्रिंग के लिए भी, ऑब्जेक्ट के लिए भी, एरे के लिए भी। इसीलिए तो 25 मेथड बनाए हैं। लेकिन एक चीज और भी तब बता देते हैं, ये मेथड एसर्ट इक्वल्स एक तरह से और ओवरलोडेड है। कुछ मेथड इसमें पाओगे दो पैरामीटर के साथ, कुछ मेथड पाओगे तीन पैरामीटर के साथ। जैसे देखो यहां देखो,
एक पैरामीटर, दो पैरामीटर ना, पहला एक्चुअल, दूसरा एक्सपेक्टेड, तीसरा मतलब अगर अपनी तरफ से कोई मैसेज भेजना चाहो तो वो भी भेज सकते हो। जैसे अगर हम यहाँ चाहते कि मैसेज भेजा है, जैसे लिख दें क्या, फर्स्ट नेम या वेरिफिकेशन या वैलिडेशन, तो मैसेज वहाँ जाएगा फर्स्ट नेम वैलिडेशन, फिर आएगा भैया मेल है, एक्सपेक्टेड ये था, एक्चुअल ये था। तो मैसेज भी चाहो तो मैसेज भी भेज सकते हो। क्लियर है? फेल हो रहा है तो डिटेल आ रही है कि नहीं आ रही है? और याद रखना, जो पास हुआ उसकी डिटेल आई, टेस्ट एनजी कभी पास वालों की डिटेल नहीं देता, सिर्फ वो किसका हिसाब रखता है। जैसे टेस्ट एनजी में तुम मान लो एसर्ट करके 10 चीज मैच करनी थी, 10 लाइन लिख दिए, 10 में से एक फेल हुआ, 9 तो क्या हो गए पास। जब जाके रिजल्ट ध्यान से देखोगे ना तो 9 जो पास हुए उनकी कोई डिटेल नहीं कहेगा, उसकी डिटेल देख के क्या करोगे, जब वो क्या है पास है, जो फेल रहेगा उसी की डिटेल दिखाई देगी। तुम ही देखो ना, अभी चलाए थे 2 चला था ना, एक पास हुआ था और एक क्या हुआ था, फेल हुआ था ना, लेकिन यहाँ बताओ किसकी डिटेल है, फेल वाले की। तुम कहोगे सर जी रिजल्ट चेक करें जरा, तो रिजल्ट भी आता है ना टेस्ट एनजी का, कहाँ आता है, टेस्ट हाइफन आउटपुट के अंदर क्या नाम होता है, ईमेलेबल रिपोर्ट डॉट एचटी, इसी में आता है ना यार। कहाँ गया, यही है ना तुम्हारा टेस्ट एनजी की रिपोर्ट आती है ना, फेल हुआ कि नहीं हुआ है, और सिर्फ किसके बारे में है, सैम की इंफॉर्मेशन है, सैम और बाइडेन की, जबकि स्टार वैल्यू जो पास हुआ है उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं। टेस्ट एनजी सिर्फ फेलियर्स की इंफॉर्मेशन देता है, पास होने वालों की इंफॉर्मेशन नहीं देता, याद रहेगा। और अब देखो तुम्हारा एकदम बढ़िया से परफेक्ट बन चुका है और ये काम कर रहा है। चाहो तो 2 पैरामीटर भेजो, चाहो तो 3, जब 3 भेजोगे तो अंतिम में क्या दोगे, मैसेज। तो यही मेथड एकदम दिमाग में रखो, कौन सा, एसर्ट डॉट एसर्ट इक्वल्स। और एक आध मेथड और बता देते हैं, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे ये मान लो ये है, ध्यान समझना, जैसे मान लो एक स्ट्रिंग है, nm बराबर IM में गुड है। अब बताओ इसके अंदर गुड है या नहीं। अगर ये वेरीफाई करना है कि गुड है, हम चाहते हैं कि अगर गुड है तो ट्रू दे, नहीं हो तो क्या ही बताए थे, 2 चीज कंटेंट्स बताए थे ना, एक तो होता था इक्वल इग्नोर केस जो एग्जैक्ट मैच करता था, और अगर ये ढूंढना हो कि इस सेंटेंस के अंदर वो पर्टिकुलर वर्ड है या नहीं है तो किसका है, ऐसे करते थे ना, जैसे ऐसे लिखते थे, इफ या ऐसे देखो, अब मान लो लिख देते हैं स्ट्रिंग, जैसे ऐसे लिख देते हैं, चलो ये है मान लो क्या एक्चुअल, और ऐसे मेरा क्या है एक्सपेक्टेड है, मान लो क्या, मान लो क्या है गुड। हमें ढूंढना है कि इसके अंदर गुड आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो कैसे करते सीखे थे तुम लोग, हम लोग लिखते थे एक्चुअल डॉट इक्वल इग्नोर केस नहीं, क्या यूज करते थे, कंटेन्स, क्योंकि पूरा मैच नहीं कर रहे हो, बस देख रहे हो उसके अंदर गुड है या नहीं है, और फिर कंटेन्स मेथड तुम्हें क्या रिटर्न करता था, ट्रू या फॉल्स, ये लिख दिए बूलियन। अब हमें ये मैच करना है कि स्टेटस क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, तभी तो पास मार्क है। तो हम क्या लिखेंगे, एसर्ट डॉट एसर्ट, या एक तो इक्वल लिखो, या तो देखो एक मेथड और है यार, क्या नाम है, एसर्ट डॉट एसर्ट ट्रू। अगर स्टेटस में भी क्या आया होगा, ट्रू आया होगा तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, और फेल आया होगा तो क्या हो जाएगा, फेल आएगा। तो हम लोग इसका भी यूज करते हैं, या देखो हम लोग कई बार ऐसे डायरेक्ट यूज कर देते हैं, क्या होगा बताओ, एसर्ट डॉट एसर्ट ट्रू, ये क्या उम्मीद कर रहा है, चीज क्या होनी चाहिए, ट्रू। अब जब एक्चुअल डॉट कंटेंट्स चलेगा तो या तो ट्रू आएगा या तो क्या आएगा, फॉल्स। ट्रू आ गया तो ये वैलिडेशन क्या हो गया, पास, अगर फॉल्स आ गया तो क्या हो गया, फेल। तो एसर्ट, तो जब कभी कभी ट्रू मैच करना हो तो एसर्ट डॉट ट्रू भी है, ऐसे ही एक और है फॉल्स। अगर तुम्हें फॉल्स मैच करना है तो क्या कर सकते हो, एसर्ट डॉट एसर्ट फॉल्स, और यही एसर्ट डॉट एसर्ट इक्वल्स। यही 2-3 मेथड याद रखने हैं। मेथड भले 75 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मेथड कितने हैं टोटल, 3 है। एसर्ट डॉट एसर्ट इक्वल्स, एसर्ट डॉट एसर्ट ट्रू, एसर्ट डॉट एसर्ट फॉल्स। जनरली हम लोग बस 2 से काम चल जाता है।
एसआर डॉट एसआर इक्वल से और एसआर डॉट एसआर ट्रू। क्लियर? और ये चीज आपको वहां भी दिमाग में लगानी है। तो काम करेंगे सब लोग, आप अपना यूआई वाला फ्रेमवर्क तो बना है टेस्ट एनजी पे हमारा, उसमें वैलिडेशन हुआ है कि नहीं? इफ एल्स से किया है कि नहीं उसमें वैलिडेशन? तो एक काम करना सब लोग, उसको एक बार अपना थोड़ा क्या करना, ब्रशअप करके आना, उसको भी दिखा के उसमें भी इसको क्या करते हैं, एसर्ट लगाते हैं। ठीक है? हम लोगों ने वैसे वैलिडेशन के मेथड बनाए हैं क्या? हाँ, वैलिडेशन के मेथड बनाए हैं ना, लेकिन ध्यान रखना फेल भले हो जाता होगा, एक्सटेंट रिपोर्ट में तो फेल आता होगा, लेकिन तुम्हारा टेस्ट एनजी हरे हरा दिखता होगा वैलिडेशन फेल होने के बावजूद। तो हम लोग उसी वैलिडेशन वाले मेथड में ये वाली लाइन भी डालेंगे, कौन सा, एसआर डॉट एसआर इक्वल, जिससे कि टेस्ट एक्सटेंट वाला तो हो ही, ये वाला भी क्या हो चले, जिससे टेस्ट एनजी को पता चले कि चीज पास हुई है या क्या हुई है। क्लियर? तो बस आज ये भी बता दिए। अब एक काम करिए सब लोग, आप लोग कॉन्टैक्ट बना रहे हो, इसी में और कुछ भी बना सकते हैं, डील्स बना सकते हैं इसी इसमें, इस अपने सीआरएम में। तो या तो आप खुद से करिए, कॉन्टैक्ट को ही क्या करिए, मैच करिए, कॉन्टैक्ट को ही क्या करिए आप मैच करिए, और नहीं तो फिर डील बनाइए पोस्ट रिक्वेस्ट से, उसके रिस्पॉन्स को क्या करिए। उसमें और भी चीजें तो बनती होंगी शायद, क्या कॉन्टैक्ट बनता है और कॉन्टैक्ट है, लीड है, जाने क्या क्या उसमें बनता है ना। इसमें वी डायग्राम की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एजाइल सीआरएम। तो जरा अब एपीआई की थोड़ी प्रैक्टिस कर डालो आज, ठीक है?